बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज से हम लोग देखने जा रहे हैं मूवी जो कि हम सबकी बहुत फेवरेट है और उसका टाइटल है लगान। और आपको पता है ये मूवी आई थी 2001 में, तो स्टार कास्ट का भी आप लोगों को पता है कि बहुत अच्छी स्टार कास्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। सन 1893 चंपानेर देश के बीचों बीच बसा अमिताभ बच्चन। एक छोटा सा गांव। चंपानेर के लोग देश के हजारों गांवों की तरह अपना गुजर बसर खेती बाड़ी से करते थे। गांव की सीमा से लगकर अंग्रेज हुकूमत की छावनी थी। की ओर इस प्रांत के राजा का किला था। अंग्रेज राजा के प्रांत की पड़ोसी राजाओं के आक्रमण से हिफाजत करते थे और उन राजाओं को भी वो इस राजा के आक्रमण से बचाने का वादा करते। उनकी आवाज नहीं है। इस दोगले खेल की बदौलत अंग्रेज उन राजाओं के साथ साथ चंपानेर प्रांत के राजा से भी लगान वसूल करते थे। अभी नहीं लग रही, कह रहे लग रही है। लगान उन्हीं की किसान अपनी उपज जैसे गेहूं, बाजरा, चावल का एक हिस्सा राजा को लगान के तौर पर देते थे। ये लगान हर राजा अपने प्रांत के हर गांव से वसूल करता था। राजा इसमें से एक हिस्सा रखकर बाकी अंग्रेज के हवाले कर देता था। इस तरह अंग्रेज मुट्ठी बुलंद होती गई। देश के हजारों गांवों की तरह चंपानेर के किसान भी दिन रात मेहनत करके अपना पेट काट के सालों साल राजा को लगान पहुंचाते रहे हैं। पिछले साल बारिश हुई थी और इस साल अब तक बरसात नहीं हुई है। सूखा पड़ा हुआ है। सूखी आंखें आसमान टटोल रही हैं। आज भी टकटकी बांधे कहाँ देख रही है माई? आकाश में बादलों के धब्बे, आंखें तरस गई। बरखा एक मास निकल गई, एक बूंद न पड़ी धरती पे। आती हूँ। ये तो कृपा है सिद्धेश्वर की कि गांव में पिए का पानी है, नहीं तो कलेजा ही सूख जाता है। सब की माया। हाँ माई, पर खेत तो प्यासे हैं। दाना फूटे तो कैसे फूटे? धीरज रखो हरि भाई, आकाश से ना मिला तो धरती का मन टटोलेंगे। यही बात मैंने भुवन से कही। कहाँ है वो? सुबह से कहीं गया है। खाने का वक्त हो गवा, दिखाई दे रहे तो भेज दियो। हाँ माई। लो भाई, मुर्गी महाभारत फिर से। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ अरे पेड़ से उल्टा लटका के मिर्चा सुलगा दे। मारे हमारी मुर्गी का हैरान कर रहा है और तू सबसे ज्यादा हमसे पटर की तो तेरे गोफन पकड़ के फूंक दे भाग्य से। अच्छा, अरे बस भी करो, हर वक्त की खिच। अरे कुत्ते को पिल्लन को भी मात कर दिया तुम दोनों। अरे ये क्या लड़का हमारी मुर्गी का छाना था वो। अरे मुर्गियां की चुकरिया छेड़ दिया तो इज्जत उड़ गई का। अरे मुर्गियों का प्यार नहीं होने वाला। देख पूरा बच्चे ही तो हैं। और गोली अपने बच्चन को समझाई दे, ठीक है? अभी बताओ, भुवन को कहीं देखा तुमने?
क्या बोल रहे हैं बच्चे? पूरा सेट बनाया होगा ना। जलन की औलाद हो धूप में जुगनू खाती। लेकिन वापस वही पूरे टापू पे लौटे के पड़ी जहाँ असली कोड़ कोड़ फली देख लिया। ए गुरन, उनकी सनीचर कुंडली काहे बाज रहा है? मेरे कानों पर जांच पजामे से पैदा मेरा नसीब बांचना। बोलना, हमका हमरे मन का राजकुमार मिलेगा? काहे नहीं, जब सच एक एक करके सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। उसी की बिछिया। हाय सच्ची? सुना जी की? हाँ। मगर का हमका एक कठिनाई नजर आवत है। कैसी कठिनाई गुरन? जल्दी बता। बापू हमार नसीब बांचना। कहारी काका? घूरन तोरा भविष्य बाँचत रहा का? नहीं। हाँ। अरे पगला है, हाथ भर आगे की जिंदगी की समझ है नहीं उसे, बस अनाप शनाप पकड़ाता फिरे। नहीं हरी काका, वो पगला नहीं है। कुक से कोपल ना फूटी, फिर गुरन बोला कि लल्ला होगा, सोमू हुआ कि नहीं। और वो केसरिया का किस्सा ले लो। ठीक है भाई, वो पगला पागल नहीं है बस। अभी बता, फोन देखा कहीं? दिखा तो नहीं, मगर जाना तू कहाँ पे होगा। अरे गजब, पूरी खबर रखती हो जन्नो उसकी। हाँ? ए लाखा, तो से मतलब? ये लो, हम ही से सारा मतलब और हम ही मुंह न खोले। हाँ। अब तो पहन ले चूड़ी हमरे नाम की। मिठाई का पक रहा है तू? आप तो बुढ़ाई गए और जन्नो हमरी कौनो खबर ही नहीं रखती। ये देखो, नहीं देखो देखो, ससुर जख्म हुआ पड़ा है। जख्म? तुमका हमरी नहीं, बापू की जरूरत है। बापू! है। लाखा के हाथ में फांस लग गई है। अभी लाखा का करूं, लकड़ी कम और हाथ ज्यादा काटत है। का करूं ईसर चाचा, कट ही जात है। कच्च से। काका, आ गया। कैसा रहा शिकार आपका? अंग्रेज शिकार के खेल में दुनिया में सबसे आगे है। The British Empire is the best in the world, नहीं? बिल्कुल, लेकिन हमें फिक्र हो रही है। क्या? जब शिकार जंगल में खत्म हो जाएगा, कौन? हमारी खुशकिस्मती अब यहाँ पर रहे, लेकिन हम वजह नहीं जानते। हम अपनी प्रजा की तरफ से एक दरख्वास्त लेकर आए। दरख्वास्त? Well, good morning, Eliza. Your Highness, पेश करता हूँ मेरी प्यारी बहन एलिजाबेथ। कल रात को ही आई है लंदन से। वो आ गई है। एलिजाबेथ, His Highness राजा पूरन सिंह झाला of चैंपियन। अलग खिलाफ, खुशी हुई मिलकर। राजा जी, इसे हिंदी नहीं आती। Of course, charmed to meet you. pleased to meet you. Roger जी. Elizabeth, I'd like you to meet my deputy, Lieutenant Patrick Smith. How do you do, Lieutenant Smith? Pleased to meet you. पसंद करते हैं, है ना? पता नहीं थी, लेकिन मैं तो राजा जी, हुकुम। पिछले 3 साल से हमारी प्रजा ने सिद्धेश्वर के मंदिर में पूजा नहीं की है। उनका विश्वास है कि पिछले साल जो उन पर तकलीफें आई हैं, वहां पूजा करने से खत्म हो जाएंगी। लेकिन जिस प्रांत में मंदिर है, उस प्रांत का राजा है राजा दिलया सिंह, आपका का अजीज दोस्त। मुझे विश्वास है कि अगर आप दिलेर सिंह से बात करेंगे तो वो बात टालेगा नहीं।
जी नहीं शुक्रिया, हम शाकाहारी हैं, आई मीन वेजिटेरियन। तो कैप्टन रसल क्या सोच रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? Well, you could be persuaded. इसी चीज का फायदा आपका उठाते हैं। काम हो सकता है, but on one condition. एक शर्त है। शर्त? Meet your highness. क्या क्या? Oh my God. ईट द मीट। आप ये गोश्त खाए और मैं दलिया सिंह से बात करूंगा। As I told you, I'm a vegetarian. हम शाकाहारी हैं। सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा। You eat it and consider your job done. Eat the meat. हमारे गोश्त खाने से मंदिर का क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ मैं आपको गोश्त खाते हुए देखना चाहता हूँ। कैप्टन रसल, कर्म का धागा पहनने के लिए हम धर्म का धागा नहीं तोड़ सकते। आई एम सॉरी। बुरा लग गया। ठीक है, तो फिर आप मुझे डबल टैक्स दीजिए। दुगना लगा? देखिए राजा जी, ईगो हर्ट हो गई। आपकी कहने पर कबूल किया था, वो भी देरी से। इस साल उस लगान की भरपाई करनी पड़ेगी, सो दुगना लगा। सर, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। ब्रिटिश राज हिंदुस्तान की बारिश से नहीं नहाता राजा जी। बारिश या न बारिश, मुझे तो ये छावनी बरकरार रखी है और उसका कच्चा उठाना है। उनका खाना पीना कपड़े सब कुछ किसान देंगे कैसे? कम ऑन राजा जी, सिर्फ दुगना लगान ही तो है। क्या पिक्चर? और फिर आप कुछ भी तो नहीं खाते। ओम श्री कृष्णाय नमः, 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 ओम श्री कृष्णाय नमः। बादल शायद नजर आए। अर्जन, ये बाघा काहे फुलफुलाया जा रहा है? हमका भी समझ में नहीं आवत है। जरूर कोनो खास बात। ए बाघा, ढोल काहे पीटे जा रहा है? कितना इमोशन है ना इसमें। बादल हे राम, वक्त से पहले ही खुशियां, ना जाने भगवान कौन करमन के फल दे रही। इस साल भी बूंद गिरे से रही। मनहूस, साला मनहूस, असगुन बोलत रहा, काली जवान। राजा के लोग आए। सुनो, हुक्म महाराज पुरण सिंह का बंदगी तुम्हारी। इस साल जितना गेहूं बाजरा चावल लगान पड़ता है उसका 2 किलो लगान वसूला जाएगा। ये हुक्म सारे प्रांत पर भी लागू होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? तो जानते हैं ना के हम चले गए।
कसूर का किए हैं जो दुगना लगान भरे? पिछले साल हम वक्त से लगान नहीं दे पाए और दिए भी तो आधा। और अब छूट तो राजा जी ही दिए थे ना, बरखा की कमी से। दादा रे दादा, एक साल गुड़ और अगले साल गाली, मतलब तो अब की सजा अब भुगते। वारे महाराज लखा, राजा जी के खिलाफ कोनो उस बात नहीं सुनेंगे हम। राजा जी और उनका पुरखा ही हम लोगों के सर पर साया रखे, इतना बरस साया रखा है तो पेड़ का दारम होता है। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहिए कि आखिर भूखे पेट कब तक उनकी मलारे गावे, उनकी गोदामें भरे। बात समझो अर्चन, ये दुगना लगान राजा जी का नहीं, वो गोरे सांडों की मांग है। मुखिया जी, चाहे दाहिने हाथ पर धरो चाहे बाएं पर, लगान तो हमका देख पड़ी। मुखिया जी भी उनका हम तो कहे थे सब जने मिलके राजमहल चलो और राजा जी से बात करो। ये बादल उनसे छिपे नहीं है। उनसे कहो कि इस साल हम लगान नहीं दे पाएंगे, एक और दाना नहीं। राजा जी मना कर दिए तो फिर सारी अलग अलग उंगलियां की मुट्ठी बन जाए मुखिया जी। मतलब तुम लड़ोगे? अगर जरूरत पड़ी तो वो भी। तो हाथ खोपड़ी घूम गई है बहुत। राजा जी के साथ गुस्ताखी करोगे तो खुद तो डूबोगे, हम सब कभी नहीं कि डूबोगे। अब कौन सी जिंदगी सुख भोग रही है? डूबे नहीं है का? जो भी हो, लेकिन हम पूरे गांव पर धूल नहीं उड़ने देंगे। कहा चाहते कहा हैं आप? घर बार बेच दे, गाय बैल और तन बेच दे, दुगना लगान भरे खाते? कौनो इंसाफ है? राजा जी पास आ रहे हैं सारे, मैच खेल रहे हैं। इतनी जल्दी आ गई वो वाली चीज। मुखिया जी, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भैया, हमारे महाराज जी से मिलना बहुत ही जरूरी है। हम महल हुई के आए रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनका खेल चल रहा है अभी। आप यहाँ बैठो, उनका खेल खत्म होने तक आप तो बैठो। क्या जिंदगी है गरीबी। हाँ, गरीबी एक अलग चीज है, गुलामी। ये कहाँ खेल रहे हैं? गरीबी ही गुलामी है मौजम। कहा जाने ससुरे का खेल रहे हैं। हमारा गिल्ली डंडा है ना, वैसे ही कुछ दिखे। हाँ, तो ये गोरे ससुरे बालकन का खेल काहे खेल रहे हैं? अच्छा, बोलने उंगली ऊपर की तरफ ही है ना। अच्छा, मुझे लगा हवा का झोंका आया। Isn't that a wonderful shot? You are not supposed to touch the ball. Bloody darky! Arrest him! यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? माफी चाहते राजा जी, हम यहाँ से मिले के वास्ते आए थे। इनका ही टुकटुक वाला सड़ील भद्रा सा खेल देखने नहीं। हमारा दर्द जाना तो दूर, वो गोरे ने बुरा पर हाथ छोड़ दिया। कैप्टन रसल, तुमने जो कहा हमें पसंद नहीं आया। बहुत ही एरोगेंट बनाया हुआ है। ये समस्या लेकर आए हैं, बहुत दुखी हैं। वही लड़का तो वैसे ही नादान है। जंगल में तुम ही थे ना? ठीक है, इसका फैसला कल की बात करेंगे। Leave him. Come on, chaps. Back to the game. Come on. खेल के बाद बात करते हैं। जो आगे महाराज, जो आगे। नोटिस कर रहा ना।
जी क्या बात है? महाराज जी, आप तो जानते ही हैं, आज तक भी बरखा नहीं हुई है और हमारे पास जो कुछ है उसमें इस साल गुजर बसर हुई जाए वही बहुत है महाराज। स्वर्णदाता, हम आपके पास पहले ही करने आए हैं कि आप इस साल का पूरा लगान माफ कर दें माई बाप। देखो मुखिया जी, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों पर क्या बीत रही है, लेकिन हमारे हाथ भी बंधे हैं। गोरी चमक होते दुगना लगान तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम योर हाइनेस? कैप्टन रसल, ये किसान एक अर्जी लेकर आए हैं। वो क्या? ये चाहते हैं कि हम इस साल का लगान माफ कर दें, और हमने बता दिया है कि ये नामुमकिन है। देखिए, लेकिन ये मुमकिन है। अपनी मर्जी की वो मालिक। कैसे? वही ना। हम बताता है। हम लगान माफ करेगा, लेकिन एक शर्त है। शरत का शरत इलाज साहब, तुम इधर आओ। क्या कहा था तुमने हमारे खेल के बारे में? What did he say? बड़ा सा खेल है। तुम इस खेल के बारे में क्या जानते हो? बचपन से खेलते आ रहे हैं। हम ही का गिल्ली डंडा खाते हैं और आप न जाने का क्रिकेट। तो तुम्हारा ये कहना है कि ये क्रिकेट तुम खेल सकते हो? अच्छा, वो इस काबिल भी नहीं समझते। हाँ, आसान है। ठीक है, लेकिन तुम्हें इस खेल में हमें हराना होगा। शर्त ये है कि तुम हमको इस खेल में हराओ और हम तुम्हारा लगान माफ कर देगा। I'm serious. You beat us in this game, and I'll cancel your tax. हंस रहा है वो भी। कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा। ठीक है? जुआ खेल है ना एक तरह का। बोलो, शर्त मंजूर है? पहली बात तो ये है कि वो अपने आप को और उनको लेवल ही नहीं समझते ना, बहुत ह्यूमिलेट कर रहे हैं। एक तरह का जुआ लगा रहे हैं ना, अपनी मर्जी के मालिक, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। Sir, I think the cat's caught his tongue. ठीक है, हम शर्त बढ़ाता है। तुम हमको इस खेल में हराओगे तो तुम्हारा इस साल का तो किया, हम अगले साल का भी लगान माफ कर देगा। हे मंजूर? कौन कुछ मत कहना। अच्छा, गाँव वालों को पता है। कि वो बेकार। हाँ, ठीक है, हम शर्त और बढ़ाता है। थोड़ा थोड़ा सिर्फ एक नहीं। पासा फेंकना। अगले 2 साल यानी 3 साल, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं सारे प्रांत का। वो मंजूर है? मंजूर है। हमका फंसाए हुए के खातिर गड्ढा खोदा जा रहा है भगवान। हाँ भगवान। मुखिया जी, आप बात करें। मुखिया जी, आप बात कीजिए। डॉक्टर साहब, Shut up! तुम
बोलो, दुगना लगान दोगे कि शर्त मंजूर है? सारों पे कैमरा सब हैरान सोच होके रहे हैं देख क्या हैं। जवाब हाँ। देंगे। देखो जब आगे कुआं पीछे मेरे खाई हो, खाई वही हमारे वाला पास कोई हिसाब ऑप्शन है। नहीं है। हाँ। शर्त मंजूर है। वो भी एकदम उनके लिए परेशान हो गए ना। वो कहते हैं, दिल बैठ जाने वाला। Did he agree? Yes, he did. तो फिर ये रहा खेल 3 महीने बाद खेला जाएगा। 3 महीने बाद। This is unfair. Sounds life. क्या गए? मुझे ढूंढना सब कैसे देख रहे हैं। यही सारी तो क्रिकेट ही में इनकी। नहीं बट वो एक ना बस हाँ, खा अब बचाव जाएंगे। नहीं है। हाँ। जीत गए तो कौनो लगान नहीं, लेकिन हार गए तो 3 गुना लगान भरे के पड़ी। और ये नामुमकिन शर्त ई भुवन ने मंजूर कर ली। अपने अंदर का खा किया भुवन। अब दुगने से तिगुना। यस सत्यानाश, हम तो पहले कहत रहन कोनो बड़ी विपदा आ सकत है, नहीं कहत रहन भुवन। और कोनो चारा था? मैं पूछू था कोनो चारा? क्या कर सकते थे हम? दुगना लगान जबरदस्ती नहीं है। बताइए, भर सके कोई? ये विपदा नहीं है मुखिया जी, मौका है मौका। हम सिर्फ जोश महा नहीं किए, चूल्हे से रोटी निकाले के लिए चिमटे को अपना मुंह जलाए पड़ी। मानित है कि हमारा पलड़ा हल्का है, मगर इमा उम्मीद तो है, और यही उम्मीद का हम सच्चाई में बदलना चाहते। ये खेल है हमारे खेत खलियान के लिए। भूल गए? अगर जीते तो 3 साल सुखी होंगे। 3 साल। जरा सोचो, 3 साल कौनो लगान नहीं। जाने हो इसका मतलब? मतलब हमारा अनाज सिर्फ हमरा होगा, किसी को दाना नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे बच्चों की, हमरी, सारे गांव की खुशहाली होगी। हमारा पसीना हमारे तन में खून बन के दौड़ेगा। शाबाश, छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने। हाँ अर्जुन, हम सपना देखे थे। जो देखे ईसर काका, जब सोच ही नहीं आनी 3 महीने का वक्त कम नहीं होता। हम खेल सीख भी सके, हरा भी सके। अरे छोड़ो भवन, 3 महीना दोनों ने साल भर भी डंडी पीटो तो भी फिरंगी खेल ना सीख पाई हो। हम जाने थे ये आसान नहीं है लाखा, मगर मुखिया जी ये असंभव भी नहीं है। हम आप सबका साथ चाहे थे। गांव का कोनो आदमी तुम्हारे इस पागलपन में साथ नहीं देगा भुवन। मगर इस्माइल, बस भगवान, बहुत होगा वहां। अब एक ही आस है, हम सब लोग एक बार फिर राजा जी के पास जाएंगे और जान बचाने की गुहार करेंगे। बस जब यूनिटी ना आना हो तो फिर यूनिटी की बात नहीं है यहाँ पे वैसे। फिर नहीं पहले नहीं बात तो पूरी कर। बात यूनिटी की भी है। अगर जैसे एक मौका मिल रहा था ना तो सारे मिलके भाई कह सकते थे ठीक है हम सारे देखें कुछ पता नहीं इस साल दो गुना मांग रहे, अगले साल आपसे 3 गुना मांग लेते बात तो फिर वहीं पे आ जाती ना। लेकिन Sorry, मैंने इंटरप्ट कर दिया था स्टार्टिंग में। नहीं लेकिन तुम बात पूरी हाँ, करो। हाँ क्योंकि अगर देखा जाए तो जो पिंड का कोई बंदा जो है वो स्टैंड उनके साथ नहीं ले रहा, कोई एक आधा बंदा है, 2-3 बंदे भी साथ मिल जाते स्टैंड लेते तो कहीं ना कहीं भाई वो जहन में चीज़ आती, वरना सारे ना वो बुद्धि जो है वो काम ना कर रही हो तो फिर एंड पे परिणाम जो है वो यही होता है। भुवन ने अगर देखा जाए तो उसने बेशक थोड़ा
जोश में आके या क्रोध में आके डिसीजन लिया, लेकिन वो डिसीजन उसका वाकई में सही था कि भाई मारेंगे तो वैसे भी, तो अगर खेल के मर जाओ तो उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ सकती है। जैसे ऑनेस्टली बताऊं, मुझे क्रोधित वाला तो बिल्कुल ये डिसीजन नहीं लग रहा है। इट्स अबाउट माइंडसेट कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आपका माइंड गुलामी वाला है कि आपको सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, तो आप उसी नज़रिए से ही सोचोगे, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है लाइफ में, आप उसको किस तरीके से अवेल करते हो वो चीज़ मैटर करती है। लेकिन आपका पहले ही एटीट्यूड गिव अप वाला है, तो आप कभी भी उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकते। रिस्क तो दोनों साइड पर है, लेकिन आपके अंदर वो हौसला हिम्मत नहीं है, क्योंकि गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हो। और इंसान के माइंड के साथ इसी तरीके से शुरू से खेला गया है कि इंसान को डर और नेगेटिविटी, इस तरह की चीज़ों, इवन कि आज के टाइम में भी हमें ये चीज़ देखने मिलती है। आज के टाइम में गुलामी की शक्ल चेंज हो गई हुई है, मॉडर्न स्लेवरी आ गई है। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब भी आपके ऊपर कोई रूल करता है, कहीं ना कहीं पर वो आपको अपने आप कह लो के तरीके से एक तरह से कन्विंस कर लेता है, और आप एक स्लेवरी में जाते हो कि भाई आप उसके नज़रिए के मुताबिक जो है वो सोचना शुरू हो जाते हो। लेकिन मूवी देखी जाए ना, तो जैसे वो दिखाया हुआ है कि भाई जो कैप्टन साहब हैं, ठीक है ना, वो बड़े ईगोइस्टिक हैं, ठीक है। वो उन्हें कोई बंदा इनकार कर दे उन्हें बुरा लग जाता है। जैसे जो है मंदिर की बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई मीट खाओ तो मंदिर वाला काम जो है मैं करवा दूंगा, ठीक है ना, समझो हो गया, इधर से मीट अंदर गया, उधर से तुम्हारा काम हो गया, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं इस तरह करना, तो वो ईगो हर्ट हुई। उन्होंने कहा ठीक है, पिछले साल लगान माफ़ कराया था ना, इस साल 2 गुना दो। अच्छा, ठीक है, उस बंदे की ईगो हर्ट होती है। मतलब बहुत ही अजीब किस्म का आदमी बनाया गया। हालांकि मूवी पहले भी हम लोगों ने देखी है, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि अब हम लोग किसी और लेंस से मूवी देखते हैं। एक चीज़ ये भी देखो, मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी लगी उनकी ना, कि कर्म के चक्कर में धर्म भ्रष्ट जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर धर्म भ्रष्ट हो गया तो कर्म खुद ब खुद जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये लाइन मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी। और दूसरा, वाकई में इतनी ईगो, अनडाउटली उस टाइम पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी। और टैक्स किस चीज़ का भाई, वो बेचारे कौन से लैंडलॉर्ड थे जिनसे टैक्स लिया जा रहा है, और वो भी अपनी छावनी का पेट भरने भाई के देखें, लिए। सीधी सी बात है, गरीब को जितना गरीब रखेंगे ना, उसे सोचने को उतना कम मौका जो है वो मिलता है, ठीक है ना। उनमें देखें, उनमें बस यही है, हमने अनाज उगाना है, लगान देना है और अपने बच्चों को बस रोटी खिलानी है, ठीक है ना। अगर वो भुवन की तरह सोच पाते ना, तो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में स्टार्टिंग में ही सोचना जो है वो शुरू कर देते। लेकिन बाकी स्क्रिप्ट की भी डिमांड थी। नहीं, बात स्क्रिप्ट की नहीं होती। मजाक कर रहा हूं यार। प्री इंडिपेंडेंस जितने भी वाकयात हुए हैं, जाहिर सी बात है, हम अगर देखें तो स्लेवरी माइंडसेट जो है वो हमें अभी तक 1947 के बाद भी नजर आता है। बिल्कुल आता है। ऐसा नहीं है कि उसकी छाप जो है वो खत्म हो गई हुई है। एक जनरेशन में तो कम से कम मुझे बहुत क्लियर नजर आता है, विजिबल है ये माइंडसेट। हाँ, बिल्कुल है। सो मैं ये बात कहूँगी कि जब किसी भी इंसान को स्लेवरी में रखा जाता है, उसके माइंड को स्पेशली, तो एक टाइम लगता है। बट अगेन बादलों को लेकर, बारिश को लेकर जो इमोशनल फ्रेम्स बनाए गए हैं और जो उनमें इमोशंस दिखाए गए हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट देखें, कल आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना।